कि हमारे गांव में तो वोट मांगने में नहीं आए और हमने बाबूजी से ज़्यादा वोट दिए, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्यों आप समय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, मैं लगातार जनता के बीच में रह करके अपना अधिकांश नहीं संपूर्ण समय में जनता के लिए समर्पित रह करके काम करता चला आ रहा हूँ। और मैं आज से ही राजनीति का मेरा भी अपना 22 साल का राजनीतिक इतिहास चला आ रहा है। लगातार मैं कभी भी जनता से दूर रह करके काम मुझे कभी ना किया और ना ही करूँगा। उनके पास झोटा बुग्गी है। पहले तो बात है, आपकी सरकार ने दोनों चीज़ों को बंद कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली पे किसान जा नहीं सकता, अभी चारों तरफ नहाने का कार्यक्रम चल जाएगा। किसान किस चीज़ से जाएगा? क्या आपकी सरकार उनके लिए स्कॉर्पियो भेजी क्या, फॉर्चूनर? खेतों में मीटर नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मीटर लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मीटर लगने की व्यवस्था लगाना ना लगाना वो सरकार का काम है, वो यहाँ से डिसाइड नहीं होना है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का गांव गुआंड में। मैं हूं निवृत्त चौहान। हमारे साथ कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा इनके पोस्टर वायरल हुए लापता के, लेकिन बाद में अपने सपुत्र को भेजकर सारी व्यवस्था को जुगतू कर लिया। अब शामली में लगातार हर शुक्रवार को जनता के बीच आ रहे हैं, जनता की सुनवाई कर रहे हैं। हमने जनता को ओपिनियन भी ले लिया है। अब इनसे बातचीत करेंगे। जो खास मुद्दे हैं शामली के, तीनों मिलों का बकाया है, उस पर सरकार क्या तवज्जो दे रही है किसानों को, और किसान जो प्रतिनिधि हैं उनसे क्या बातचीत है सरकार की? नमस्कार जी। आपका जो सरकार है, अभी दिशा की मीटिंग हुई थी, आपने कहा था कि खेतों में मीटर नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मीटर लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मीटर लगने की व्यवस्था लगाना ना लगाना वो सरकार का काम है, वो यहाँ से डिसाइड नहीं होना है। जहाँ तक किसानों के भुगतान का विषय है, गंभीर समस्या है, ज़रूर इसका समाधान अतिशीघ्र होना चाहिए। उसी के निमित्त हम लोगों ने पिछले दिनों कमिश्नर के साथ एक बैठक करने का काम किया गया था। तीनों चीनी मिलों के शामली जो चीनी मिल हैं, तीनों चीनी मिलों के यूनिट हेड को बुला करके उनसे फीडबैक लिया गया, आखिरकार किसान के गन्ने का भुगतान अतिशीघ्र क्यों नहीं हो रहा है। उसी की फीडबैक लेने के बाद, सभी जानकारियां लेने के बाद उनको टारगेट देने का काम किया गया था कि दिवाली से पहले कम से कम 20-20 करोड़ रुपए का अतिशीघ्र भुगतान किया जाए। और उसकी जानकारी हमें मिली है कि उन्होंने अधिकांशतः भुगतान कर भी दिया है। जो शेष बचा है उसके लिए भी हम लोगों ने उनको निर्देश दिया है, कहा है कि इस भुगतान को, शेष जो बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से जल्दी करने का काम किया जाए। जब योगी सरकार नहीं आई थी, जब तक उन्होंने कहा था कि केवल 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी। सरकार के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी साल हो गया, नया सत्र चालू होने वाला है, फिर भी कोई गंभीर उनके दिमाग में नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? पिछली सरकारों के दौरान सालों का बकाया रहता था, और जब से हमारी सरकार आई, इस सरकार ने पिछले बकाया को नज़दीक लगाने का काम किया है। बहुत हद तक उस पेमेंट को नज़दीक लगाने का काम कर लिया गया है, और संभवतः आगे आने वाले समय में उसको और नज़दीक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सरकार हर तरीके से किसान के साथ है, और किसान के भले के लिए, किसान के उत्थान के लिए, किसान के जितना भी अच्छा बेहतर किसान के लिए हो सकता है वो हमारी सरकार करने का काम करती रही और करेगी। किसानों ने 9 दिन धरना दिया शामली तहसील पर, आपने कभी संज्ञान लिया उनके लिए? तो संज्ञान तभी तो लिया है, कमिश्नर के बुला करके बैठक, यूनिट हेड के साथ बैठक करने का उद्देश्य यही था। किसानों की समस्या थी, पेमेंट की समस्या थी, उस पेमेंट के समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ही तो बैठक करने का काम किया था, अतिशीघ्र भुगतान हो। आवारा पशुओं ने खेत को बिल्कुल तबाह कर दिया है, इसके लिए भी सरकार ने कहा था इसके लिए भी स्पेशल व्यवस्था करी जाएगी, लेकिन फिर भी जो आवारा पशु हैं खेत को लगातार चल रहे हैं। अब गेहूं की बुआई का नंबर आ चुका है, अगला सत्र चालू होने वाला है, फिर भी अभी तक कोई समाधान किसानों का नहीं है। वो भी प्लान दर प्लान काम किया जा रहा है। गौशालाएं खोल करके पशुओं को वहाँ एकत्रित कर करके उनकी व्यवस्था करने का प्लान चल रहा है। बहुत जगह पशु की व्यवस्था करने के लिए गौशालाओं का निर्माण हो चुका है, कुछ एक जगह रह रही हैं, उनका भी निर्माण होने की प्रक्रिया जारी है। हम गांव में जा रहे हैं, लगातार हर गांव का हम ओपिनियन ले रहे हैं। सारे गांव में लगभग यही कहा गया कि प्रदीप चौधरी जी, हमारे गांव में तो, कुछ गांव में तो ये भी कह दिया बीपर गांव में कि हमारे गांव में तो वोट मांगने में नहीं आए और हमने बाबूजी से ज़्यादा वोट दिए, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्यों आप समय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, मैं लगातार जनता के बीच में रह करके अपना अधिकांश नहीं संपूर्ण समय में जनता के लिए समर्पित रह करके काम करता चला आ रहा हूँ। और मैं आज से ही राजनीति का मेरा भी अपना 22 साल का राजनीतिक इतिहास चला आ रहा है। लगातार मैं कभी भी जनता से दूर रह करके काम मुझे कभी ना किया और ना ही करूँगा। और यहाँ भी मैं लगातार आने का, हर तीसरे चौथे दिन में शामली में आता हूँ, हर शुक्रवार के दिन में यहाँ आकर के बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। जहाँ जहाँ से विषय आते हैं वहाँ जाने का भी काम करता हूँ। जहाँ जो आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के अनुसार उनके कामों की पूर्ति करने का काम करता रहता हूँ। नेशनल हाईवे धड़ाधड़ तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं जिनसे किसान चलता है, उसको अभी तक आपकी सरकार ठीक नहीं कर पाई।
आप भी समय नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जितनी भी सड़कें गांव की हैं सब टूट चुकी हैं, खंडर हो चुके हैं। उनसे ऐसा लगता ही नहीं इनसे किसान जाता होगा। उनके पास झोटा बुग्गी है। पहले तो बात है आपकी सरकार ने दोनों चीज़ों को बंद कर दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली पे किसान जा नहीं सकता। अभी चारों तरफ नहाने का कार्यक्रम चल जाएगा। किसान किस चीज़ से जाएगा? क्या आपकी सरकार उनके लिए स्कॉर्पियो भेजेगी या फॉर्चुनर? सरकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार काम करती है। अब से पहले बहुत बुरे तरीके से बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था कितनी खराब थी उसको ठीक करने का काम किया है। उसी के निमित्त यहाँ से पीएसी का कैंप स्थापित हो और कानून व्यवस्था ठीक हो, उसी के निमित्त सरकार ने काम किया है। और दिल्ली जाने के लिए कई कई घंटे लग जाते थे, दिल्ली जाने के लिए हाईवे तैयार जल्दी से हो जाए, उसी के निमित्त ये हाईवे तैयार हुआ है। मेरठ पानीपत करनाल, सहारनपुर शामली बागपत वाला हाईवे, और आपका पानीपत खटीमा, और आपका एक और शामली से अंबाला को जोड़ने वाला हाईवे एक और निकलने का काम होने जा रहा है। एक और हाईवे जो अपना दिल्ली से वाया शामली होकर के अपना देहरादून को जोड़ने का काम करने वाला है। तो बड़े बड़े हाईवे का काम सरकार ने किया है और बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण आप लोगों की सरकार ने किया। हाईवे तो बन गए हैं, लेकिन गांव की सड़कें खाना बताने लगा, वो जो छोटी छोटी सड़कें हैं और गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं उन पर भी काम चल रहा है। कहीं कहीं हो सकता है किसी गाँव की सड़क का निर्माण ना हो पाया हो, उसका भी कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, उनको भी प्रायोरिटी पर पूरा करने का काम किया जा रहा है। नहीं, मैं ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने बुग्गी जोटे पे भी आरोप लगा दिए हैं कि इनसे भी दिक्कतें आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट तो बस से भी हो रहा है, ट्रेन से भी हो रहा है, लेकिन स्पेशल ट्रैक्टर ट्रॉली को ही क्यों टारगेट किया गया? नहीं, कोई टारगेट करने वाला विषय नहीं है, थोड़ा सावधानी बरतने वाला विषय है। किसी भी ऐसी घटना न हो, उससे कैसे जा सके, ये हमें सावधानी बरतने का काम करना चाहिए। आपने तो उसमें तो सरकार ने तो आरोप लगा दिया है कि और अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान चलता है तो 10,000 का चालान होगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, सावधानी हम लोग कितनी बरतने का काम कर सके वो हमें खुद ही सोचना चाहिए। अब जो हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं सबके हाईवे पर ही रोड है, जैसा खंडरावली है सबका हाईवे पर खेत है। अगर वो 5-4 मजदूर लेकर अपने खेत तक जाएगा और रास्ते में पुलिस ने उसको रोक लिया और उसका चालान काट दिया, इतने की तो इसकी इनकम भी नहीं हुई। अभी कितने लोगों के चालान कटे? रिकॉर्ड दे दो मुझे जरा सा। नियम तो बना दिया ना सरकार ने। यार ऐसा कहीं विषय नहीं है, सावधानी बरतने के लिए बात कही गई ना। जी।